वही शैतान सिंह आज सार्वजनिक मंच से इस्लाम को लेकर अशोभनीय और भड़काऊ बातें करते दिखाई देते हैं। सामने बैठे लोगों को कह रहे हैं इस्लाम में सूअर क्यों हराम हुआ। तथ्यहीन बातें करके लोगों में जहर भरा जा रहा है। कानून चुप्पी साध कर बैठा है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग खुद मुस्लिम समाज से उन मुस्लिम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। ये भी लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ये देश आजाद है, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट किसी पार्टी की बपोती नहीं है। पाकिस्तान की मशहूर शायरा फहमीदा रियाज की एक कविता है आज के भारत पर। तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छुपे थे भाई। वो मूर्खता, वो घामड़पन जिसमें हमने सदी गंवाई, आखिर पहुंची द्वार तुम्हारे, अरे बधाई बहुत बधाई। प्रेत धर्म का नाच रहा है, कायम हिंदू राज करोगे, सारे उल्टे काज करोगे, अपना चमनता राज करोगे। तुम भी बैठे करोगे सोचा, पूरी है वैसी तैयारी, कौन है हिंदू कौन नहीं है, तुम भी करोगे फतवा जारी। होगा कठिन यहाँ भी जीना, दांतों आ जाएगा पसीना, जैसी तैसी कटा करेगी यहाँ भी सबकी सांस घुटेगी। भाड़ में जाए शिक्षा विक्षा, अब जाहिलपन के गनगाना, आगे गड्ढा है ये मत देखो, वापस लाओ गया जमाना। मश्क करो तुम आ जाएगा, उल्टे पांव चलते जाना, ध्यान न दूजा मन में आए, बस पीछे ही नजर जमाना। एक जाप सा करते जाओ, बारंबार यही दोहराओ, कैसा वीर महान था भारत, कितना आलीशान था भारत। फिर तुम लोग पहुंच जाओगे, बस परलोक पहुंच जाओगे। हम तो हैं पहले से वहां पर, तुम भी समय निकालते रहना। अब जिस नरक में जाओ वहां से चिट्ठी विट्ठी डालते रहना। पोखरण एक कस्बा जहां एक अपराध हुआ, गोवंश से जुड़ा अपराध। जो हुआ वो निंदनीय है, वह शर्मनाक है और उसे किसी भी तर्क से सही नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार, मैं हयात कलीम मेहर और आप देख रहे हैं द बवाल। जिसने ये किया वो दोषी है। उसका धर्म, उसकी पहचान, उसकी पृष्ठभूमि कानून के सामने कुछ भी मायने नहीं रखती। और ये बात भी उतनी ही स्पष्ट है, मुस्लिम समाज ने इस अपराध का विरोध किया खुले शब्दों में। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो कानून की निष्पक्ष कार्रवाई नहीं थी, वह राजनीति से प्रेरित एक तरफा शक्ति थी। पोखरण में जो विरोध देखने को मिला वो अपराधियों तक सीमित नहीं रहा, एक पूरे समाज को संदेह के घेरे में खड़ा कर दिया गया। कब्रिस्तान की दीवार गिरा दी जाती है, मुस्लिम संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जाता है और फिर उसी नुकसान पर खुलेआम खुशी का प्रदर्शन होता है, जैसे इंसाफ नहीं कोई राजनीतिक संदेश दिया जा रहा हो। मामला यही नहीं रुकता, मदरसे में आग लगाने की कोशिश होती है। एक वीडियो सामने आता है जिसमें मदरसे के आगे से बाइक पर सवार एक व्यक्ति खुलेआम आग लगाने की धमकी देता है। सुनिए इस वीडियो को। अब यहाँ सोचने वाली बात है, अगर ये सब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई थी तो क्या पोखरण में अतिक्रमण सिर्फ कब्रिस्तान की दीवार तक ही सीमित था? क्या बाकी अतिक्रमण कानून की नजर से बाहर थे? कानून का स्वभाव चुनिंदा नहीं होता, सब पर एक समान लागू होना चाहिए। लेकिन पोखरण में कानून चयन करता हुआ दिखाई दिया और जब कानून चयन करने लगे तो समाज में डर जन्म लेता है। अब बात करते हैं नेताओं की भाषा की। शैतान सिंह पोखरण के पूर्व विधायक, संविधान की शपथ लेने वाले। वही शैतान सिंह आज सार्वजनिक मंच से इस्लाम को लेकर अशोभनीय और भड़काऊ बातें करते दिखाई देते हैं। सामने बैठे लोगों को कह रहे हैं इस्लाम में सूअर क्यों हराम हुआ। तथ्यहीन बातें करके लोगों में जहर भरा जा रहा है। कानून चुप्पी साध कर बैठा है, न कोई नोटिस और न पार्टी की तरफ से कोई नोटिस, जो पार्टी मुस्लिम हितों को साधने के लिए पासमानदा की बात करती है। सुनिए वीडियो। भाई साहब, ये सूअर क्यों छोड़ियो, हकीकत है ये, और कोई मीन में ऐसा फर्क नहीं जैसे जाओ रखा, क्योंकि ये हर चीज में पुण्य कर मारे खावे जिके की के हलाल मतलब तड़फा एक कौम करेगा। बात तो बहुत कमजोर जात है, सिर्फ तड़फावे ये हारों ताकि भाई डर नहीं में ये बहुत सारे से देखो तो बहुत ताकि ते कदे देखा के अपने हैंगो कमजोर को महेश्वरी समाज में मोनो तो हेठ हुए हेठ रे जवान रे बाप रे थे हार लगायो तो शायद वो थोड़ा लड़ नहीं सकी, बाप रे दौड़ी हो जाए पर बाप रे बावण को दे ये ध्यान रखा। ठीक, मुसलमान करे थे देखा कई बार ऐसा उदाहरण आया कि बेटा मैं गया एक जगह कुटन में जो अब्बा ने ठोको मैं कूद गया, बोला अब्बा ठोकी जो बेटा कूद गया। हकीकत है ये।
अब बालों को ठोकर मैं कूद गया तो मोटी रहा हूँ मुझे कूद गया ना ठीक है। तो ये बलवा कर सकते हैं इकट्ठे होके। तो ये डंगराज नो की वो के यो हलाल कर दूंगा करो सुअर तो सुअर ही एक खासियत है कि सुअर नाड़ कटना हो कदे नहीं मरया करे। कपाड़ी में गोली लागे जनो मरे या तो कतर मार दो कपाड़ी फूट जावे अन्यथा कदे ही सुअर से कितना घा मार दो वो अपना भरी जावे। तो बे ढूका हुए हलाल करना तो को दिले दादरी बाहर उठे मार दिया चलो करके वो भाग्य मार भाई वो क्योंकि वो बाढ़ने हुए फर्क कहीं को पड़े जनो 4 ढूका चारों ने मार दिया। 5 ढूका पर 25 जनों ने मारा। अरे कैसा ना सुअर छोड़ो इसको ये हराम है ये हराम है सुअर हकीकत है ये तो सब कब सुअर मरायो कौन हलाल करायो कौन चलो वो हराम हो पियो बाकी है ना हराम कहीं नहीं है सुअर हराम ये हारू है क्योंकि सुअर मरावे कौन सुअर आप गला नहीं काट सकते कने तुम्हार करा सुअर कपाड़ी में गोली लागी तो मरेला देखो ये हारू दे ठीक सी सुअर तो करने में हारू था हलवा निवेदन है आप अपने मैं थोड़ा सा खार रखो वो कह दो जब ये इनकी इतनी हिम्मत कौकत पड़ी के गाय नो काटे और कितना टाइम हो कौन कर रहा है पर तो हमें विश्वास दिलाओ आयु इतना मजबूत है कि पूरी तय तक चाहे है वो विश्वास दिलाओ पक्की बात 101% कितना तो यो कितना काटा कितना मारा केस बेचो केस के दिनों ये पूरी जांच होगी पुलिस 100% सही चले हैं आगे भी पूरी अप टू डेट जांच करेला ये कोई हो रहा है नहीं। आज अपन ये जो विरोध प्रशासन का नहीं कर रहे हैं ये कह दो आयोड़ा तहसीलदार साहब ना पुलिस नो कर रहे हो सिर्फ और सिर्फ हिंदू समाज में गाय और बछड़े नो काटनो आक्रोश है ये वास्ते हर गौर में नो आक्रोश है। और बाकी बार महादेव जी कहता महादेवपुरी जी कहता कि पोकड़ो कुतो बेड़ो को वो नहीं आप चिंता मत करो थे थोड़ा मजबूत रहे हो तो बड़का ही वो नहीं गारंटी है अपनो आदमी पाहो नहीं थे। जय हिंद जय भारत। ये सवाल न संवाद के लिए है न समझने के लिए, ये सवाल भीड़ को संकेत देने के लिए। और फिर स्वरूप सिंह खारा जैसे नेताओं के भाषण जहां बात अपराध से हटकर पूरे समुदाय तक पहुंचा दी जाती है, ये भाषण कानून को मजबूत नहीं करते। ये भाषण समाज में विभाजन गहराते हैं। जब संविधान की शपथ लेने वाले या लेने की उम्मीद रखने वाले नेता इस स्तर की भाषा बोले तो सवाल केवल नैतिकता का नहीं रहता, सवाल ये होता है क्या कानून ऐसी भाषा पर रोक लगाएगा या संविधान की शपथ सिर्फ एक औपचारिक रस्म बनकर रह गई है। अब एक और सच्चाई जिस पर बात करना उतना ही जरूरी है। सोशल मीडिया पर कुछ लोग खुद मुस्लिम समाज से उन मुस्लिम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं जिन्होंने भाजपा को वोट दिया। ये भी लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। ये देश आजाद है, ये लोकतंत्र है, यहाँ वोट किसी पार्टी की बपोती नहीं है, न कांग्रेस की न भाजपा की। मुस्लिम वोट किसी एक दल की जागीर नहीं है। जो नागरिक किसी भी पार्टी को वोट देता है वो अपना संवैधानिक अधिकार इस्तेमाल करता है। उसे धमकाना, उसे गाली देना, उसे समाज से काटने की कोशिश करना कानून के दायरे में कभी सही नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र डर से नहीं चलता, वह स्वतंत्रता से चलता है। आज सवाल किसी एक घटना का नहीं है, आज सवाल ये है क्या पोखरण में कानून को राजनीति के अधीन कर दिया गया? और अगर ऐसा है तो ये संकट सिर्फ किसी एक समाज का नहीं, पूरे लोकतंत्र का है।